अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत में बारिश के बाद हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी। बारिश बरसने और हवाएं चलने से टेम्परेचर में नुमाया कमी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज रात वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद आकिब से। आके बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो सुबह से जारी बारिश थमने के बाद शहर में हब्स का माहौल है और चूंकि जो है महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों की भी प्रेडिक्शन की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बादलों और हब्स के दरमियान जो है वो खेल जारी है। जबकि गर्मी की अगर बात करें तो बारिश रुकने के बाद जो है वो काफ़ी हद तक हब्स महसूस किया जा रहा है। टेम्परेचर के हवाले से अगर बताऊं तो इस वक्त शहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि इस वक्त फील्स लाइक जो है वो 37 डिग्री है और हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। लेकिन इसके साथ साथ हव्स भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कभी सूरज जो है वो आबोताब के साथ निकलता है तो कभी बादल सूरज को पीछे धकेलते हुए आसमान पर छा जाते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जो है वो सबके अलावा जो है वो सारा हब्स की शिद्दत अभी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की गई है। दूसरी तरफ इंतजामिया को भी हाई अलर्ट रहने का कहा है कि जहां जहां वासा के पॉइंट्स लगाए गए हैं उधर टीमों को मुतहरिक रहने का कहा है और शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा है। उनको कहा गया है कि बारिश के दौरान किसी भी किस्म के जो खुली तारें हैं, बिजली के खंभे हैं, उनसे दूर रहा जाए ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। जी आपका शुक्रिया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून फ्लड सूरत हाल की फैक्ट शीट जारी कर घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें रिकॉर्ड। पेश की इंतजाम और दस्तियाब मशीनरी के बायस कम अज कम वक्त में निकासी अब यकीनी बनाई गई। 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर इजला में बारिशें रिकॉर्ड। लाहौर एयरपोर्ट पर 114, सियालकोट 59, कसूर 40, हाफिजाबाद 16 और फैसलाबाद में 13 मिलीमीटर तक बारिश पड़ी। डेरा गाजी खान में 13, कोट अद्दू 12, चकवाल और गुजरांवाला 11, मरी 10, शेखुपुरा 6 जबकि मुल्तान में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दरियाओं, डैम्स और बैराजिस की मुसलसल निगरानी जारी है। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। तरबेला डैम में पानी की सतह 99%, मंगला डैम में 64% है। पीडीएमए के मुताबिक रवां मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 54 शहरी जहाँ बहक और 328 जख्मी हुए। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के तहत मुतासरा खानदानों के नुकसान का अजाला भी किया जाएगा। पीडीएमए ने शहरियों से मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र पीडीएमए कंट्रोल रूम में सूरत हाल की 24 घंटे निगरानी जारी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स तेल की कीमत में रोज़ाना रद्दोबदल, टोल टैक्स और ट्रैफिक जुर्मानों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और मिनी मज़दा एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज़। अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल, सामान की तरसील शदीद मुतासिर। शहर भर में एहतजाजी कैंप भी लगाए गए हैं। तेल की कीमत में रोजाना रद्दोबदल, टोल टैक्सेस और ट्रैफिक जुर्माने नामंजूर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और मिनी मज़दा एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर रखा है। लाहौर में एहतजाजी कैंप भी लगाए गए हैं। मार्केट सराय के मुताबिक हड़ताल तवील हुई तो मार्केट में अशिया ज़रूरिया की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल के निर्खों में रोजाना रद्दोबदल मुस्तरद किया है, जबकि 7500 गाड़ियों के मनसूख लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा भी शामिल है। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पर इजाफी टैक्सेस भी वापस लेने का मुतालबा किया है। ट्रैफिक जुर्मानों और मुख्तलिफ कवानीन पर भी ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दिसंबर 2025 में भी ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्की एहतजाज किया था और अब मुतालबात पर अमल दरामद न होने पर दोबारा एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर की पहियाजाम हड़ताल जारी है। सदर आला पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर ओनर एसोसिएशन मोहम्मद अवैस चौधरी का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। सिर्फ वादों और यकीन दहानियों पर हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। हुकूमत को मुतालबात पर वाज़ेह फैसला देना होगा। ज़रूरत पड़ी तो 2 हफ्ते तक हड़ताल जारी रख सकते हैं। हमारी हड़ताल आज भी जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें मजीद शिद्दत आती जाएगी और इसका दायरा कार मजीद वसी होता जाएगा।
हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। हुकूमत हमारे मुतालबात को फिलफौर तस्लीम करे और इस हड़ताल में ऐसा नहीं होगा कि हम कोई वादों पे या कर देंगे हो जाएगा 2 माह में 4 माह में, इसके ऊपर ये हड़ताल कॉल ऑफ हरगिज़ नहीं होगी। इस दफ़ा गवर्नमेंट को अपने जो वादे हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, उनको तस्लीम करना पड़ेगा। और ये तस्लीम भी हम सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक नहीं कह रहे। हमारा मुतालबा ये है कि डीजल की कीमतों को कम किया जाए, टोल टैक्सेस को कम किया जाए, और जब तक हुकूमत हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं करती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कल पीर के रोज गवर्नमेंट से हमारे मुज़ाकरात हैं, देखते हैं उनका क्या नतीजा निकलता है। चेयरमैन वज़ीर टास्क फोर्स बराए बोर्ड्स का इस्लामिया कॉलेज ओल्ड कैंपस MAO कॉलेज का दौरा और मुजम्मिल महमूद का लाहौर बोर्ड हुकाम के हमरा दोनों कॉलेजेस के मार्किंग सेंटर्स का मुआयना। चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर बद्रुस्सलाम की इम्तिहानी अमूर और मार्किंग तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। मुजम्मिल महमूद और बोर्ड हुकाम का इस्लामिया कॉलेज और MAO कॉलेज की साइंस और कंप्यूटर लैब्स का भी मुआयना। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुजम्मिल महमूद का लाहौर बोर्ड हुकाम के हमरा दोनों कॉलेजेस के मार्किंग सेंटर्स का मुआयना है और इस हवाले से आपको बताएं तरीक़ाकार पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है और कंप्यूटर लैब्स का भी मुआयना किया है उनकी जानिब से और इस बारे उन्हें अपडेट भी किया गया है। आतिफ परवेज़ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। आतिफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड मुजम्मिल महमूद का गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन और कॉलेज लाहौर का दौरा। चेयरमैन लाहौर बोर्ड इंजीनियर डॉक्टर बदरुल इस्लाम, सेक्रेटरी रिजवान नज़ीर, कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफ और एमआर भी हमरा थे। चेयरमैन टास्क फोर्स ने लाहौर बोर्ड के आला क़यादत मार्किंग सेंटर का मुआयना किया। मुजम्मिल महमूद का इम्तहानी पर्चों की शफाफियत और मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। चेयरमैन टास्क फोर्स और बोर्ड हुकाम ने दोनों कॉलेज की साइंस और कंप्यूटर लैब्स का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इम्तहानी निज़ाम को शफाफ और जदीद बना रही है, कहना था मुजम्मिल महमूद का। चेयरमैन बोर्ड इंजीनियरिंग डॉक्टर बदरुल इस्लाम ने इम्तहानी अमूर और मार्किंग पर जो चेयरमैन टास्क फोर्स को ब्रीफिंग भी दी। जी आपका शुक्रिया। LPG खुद साख्ता निर्खों ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। LPG सरकारी रेट पर कहीं दस्तयाब नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में LPG 380 से 550 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जाने लगी। 380 रुपये में LPG खरीदें तो कहीं कम तोल और कहीं मेयार का मसला सामने आ रहा है। LPG के खुद साख्ता दाम, घरेलू सार्फिन शदीद परेशान। LPG का सरकारी निर्ख 241 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में LPG 380 रुपये से 550 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। कई गुना जायद कीमत पर LPG की फरोख्त ने घरेलू बजट को मुतासिर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से गिरां फरोशी के खिलाफ मौसर कार्रवाई नजर नहीं आती। इंतजामिया LPG के सरकारी निर्ख पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के साथ मयार और वजन भी चेक करे। शहरियों ने कहा कि 380 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली LPG में कम तोल और मयार से मुतल्लिक शिकायत सामने आ रही हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। बीफ, मटन और चिकन तो पहले ही पहुंच से दूर, अब आवाम के लिए दालें खरीदना भी मुश्किल हो गया। दाल चना की कीमत में फ़ी किलो 20 रुपये इजाफा। सफ़ेद और काले चने का रेट भी 20 रुपये फ़ी किलो बढ़ गया। आवाम पर महंगाई के वार जारी। दाल चना की कीमत में फ़ी किलो 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। शहर की मार्केटों में दाल चना के थैले की कीमत 1000 रुपए बढ़ा दी गई। दाल चने का 50 किलो का थैला 9700 रुपए से बढ़कर 10700 रुपए का हो गया। परचून की दुकानों पर दाल चना की कीमत में फ़ी किलो 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। दाल चना 220 रुपए की बजाय 240 रुपए फ़ी किलो में बिकने लगी। दाल चना महंगी होते ही सफेद चने और काले चने की कीमत में भी 20 रुपए फ़ी किलो इजाफा। सफेद चने का रेट 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुंचा, जबकि काले चने 220 की बजाय 240 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि दालों का महंगा होना समझ से बालातर है। हुकूमत महंगाई माफिया के साथ आईनी हाथों से निपटे। दूसरी तरफ मार्केट सराय ने दालों की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। कमर तोड़ महंगाई से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। सब्जियों में टमाटर, लहसुन, अदरक, गोभी, टिंडे, घिया, कद्दू और ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफा शहरी कहते हैं महंगाई ने घरेलू बजट तबाह कर दिया। इंतजामिया ने इक़दामात तो जारी करती है लेकिन गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नजर नहीं आती। महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। टमाटर के सरकारी निर्ख में 20 रुपए इजाफा, सरकारी निर्ख 240 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 300 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल प्याज 155 के बजाय 180 से 200 रुपए फ़ी किलो तक पहुँच गया। आलू भी मुकर्ररा निर्ख 33 रुपए के बजाय 50 से 60 रुपए फ़ी किलो बेचा जा रहा है। सब्ज मिर्च 150, शिमला मिर्च 350 रुपए फ़ी किलो दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त के निर्ख में 14 रुपए का बड़ा इजाफा, निर्ख 468 रुपए
रुपए फी किलो मुकर्रर। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की हफ्तावार शरह में भी 0.28% इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियाद पर महंगाई 9.29% रिकॉर्ड की गई। एक साल के दौरान टमाटर 178%, प्याज 85% और आटा 80% महंगा हुआ। शहरियों का कहना है सरकारी निर्ख कुछ और रखे जाते हैं, मार्केट में अशिया किसी और दाम फरोख्त हो रही है। इंतजामिया किसी की पकड़ धकड़ नहीं करती। हर चीज़ को आग लगी हुई है। चिकन ले लो वो महंगा, सब्जी ले लो वो महंगी, दूध लेने चले जाओ वो महंगा, जहाँ चले जाओ हर चीज़ महंगी है। इतनी परेशानी है कि बंदा गरीब आदमी क्या करेगा। सब्जियां ਡੀਆਂ महंगियां पहुँच तो बाहर हो गई हैं। जी सब्जी कोई 20-30 रुपए किलो होंगी, 200 टप गई है, 300 टप गई है। चिकन जरा देखो जरा है हूँ चिकन 1000 के कोल पहुँच गई है, कभी 700 कभी 500 तो 800। तो टमाटर देखो 450 तक पहुँच गए हैं। तो बंदा की करे, जरा 500 कमाता हो तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर निर्खनामे और मार्केट में अशिया ज़रूरिया की कीमतों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गिरां फरोशों के खिलाफ अमली कार्रवाई से आम आदमी को कुछ रिलीफ मुहैया किया जा सकता है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली बार सूबा भर में यकसां तरक्की का कल्चर मुतारिफ करवाया। अब बारिशों के बाद दिनों, हफ्तों और महीनों जमा रहने वाला पानी की घंटों में निकासी हो जाती है। किसान कार्ड से जनूबी पंजाब के काश्तकार जबकि होनहार तलबा लैपटॉप और स्कॉलरशिप से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली के मुलाकात करने वालों में मोहम्मद यूसुफ कसेलिया, मलिक नुशेर अंजुम लंगड़ियाल, मियाँ साकिब खुर्शीद और नईम अख्तर खान भाबा शामिल थे। मुलाकात में सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मंसूबे पर बातचीत हुई। विहाड़ी मुल्तान रोड को 2 रोया शानदार एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान असम्बली का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ से विरसे में मिला। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली बार सूबे भर में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ करवाया। मौजूदा मानसून में नकासियाब की नई स्कीमों की वजह से सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। अब बारिशों के बाद दिनों, हफ्तों और महीनों जमा रहने वाले पानी की घंटों में निकासी हो जाती है। किसान कार्ड से जनूबी पंजाब के काश्तकार जबकि होनहार तलबा लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप से मुस्तफीद हो रहे हैं। अरकान सूबाई असम्बली ने बिहाड़ी में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज पर भी वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो बस में तलबा, खवातीन और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सफर की सहूलत बेमिसाल इक़दाम है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब में तरक्की की तब्दीली साफ नजर आ रही है। पंजाब खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने मरीम नवाज को इसकी खिदमत की तौफीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज का पंजाब नौजवानों, बहनों, बेटियों और बच्चों के लिए महफूज है। एक बयान में सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मरीम नवाज ने पंजाब के 10 लाख किसानों को सुथरा बनाया और गलियों में खूबसूरती का काम किया। स्मोक के खात्मे, जंगलात और वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के ज़रिए तारीख़ी इक़दाम किए। पाकिस्तान का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल शुरू किया। मरीम नवाज पंजाब को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तैयार कर रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि नामुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई है। जाली दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा, मुसाफिरों के इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से इमिग्रेशन प्रोसेस बारे दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने बताया इमिग्रेशन में 30 मिनट लगे, इंतजाम बेहतर किया जाए। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों को इमिग्रेशन का अमल तेज करने, इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकाम जारी किए। वज़ीर दाखिला ने कहा तमाम काउंटर्स ओपन होने से इमिग्रेशन में ताखीर नहीं होगी और मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर केस डायरेक्टर FIA के स्पुर्द एजेंट की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई है। मोहसिन नकवी ने FIA हुकाम को हिदायत की है कि जाली दस्तावेज पर सफर करने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त किया जाए। नामुकम्मल दस्तावेज पर किसी को सफर की इजाजत हरगिज न दी जाए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया दफाई माहिदा पाकिस्तान की सफारती और दफाई अहमियत का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को दफाई माहिदे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्किया का इत्तेहाद बाहमी एतमाद, मुश्तरका सलामती और बरादराना तल्लुकात की मजबूत अलामत है। पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमन और इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी और ताउन पर यकीन रखता है। 3 बरादर ममालिक का दफाई ताउन खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, इज्तिमाई सलामती को मज़ीद मजबूत करेगा।
वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान मुआशी सतह पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुआहदे पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की अपने इंतखाबी हलके सलामतपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। अली परवेज मलिक ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर नाकाबिल तस्खीर बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार की मेहनत से पाकिस्तान को नया मकाम मिला है। मक्का मुआहिदा बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती का जामिन है। ईरान अमेरिका जंग और मशरिक वस्ता की सूरत हाल के बायस पूरी दुनिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई। पाकिस्तान में कीमतों का मसला जरूर आया, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत नहीं होने दी गई। जिस तरह से हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी ताकत बना के पाकिस्तान की दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया था, आज वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जो नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब हैं, उनकी काविशों से ये जो चंद दिन पहले मक्का मुआहिदा हुआ है, हम सबको उस पे यकीनी तौर पे फ़ख्र है। खित्ते की तारीख के अंदर कभी ऐसे नहीं हुआ कि खित्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत 150-160 डॉलर फी बैरल को छू के आई हो। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने मजीद कहा कि अगर आलमी मार्केट में आइंदा 2 रोज तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रही तो कौम को अच्छी खबर मिल सकती है। मकामी गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त करने की जरूरत है। पेट्रोलियम लेवी की मद में रकम जमा हुई तो उससे तवानाई के नए ज़खायर क्यों नहीं बनाए गए, इस पर बहस होनी चाहिए। इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकली हर वक्त गुफ्तगू होनी चाहिए। वो ज़खायर जो कोई भी पाकिस्तान का वजीर आजम या तेल का वजीर अपने कलम के जरिए जारी कर सकता हो और अपनी रिफाइनरियों को दे सकता हो जिस मर्जी रेट के ऊपर कि मेरे से ये खाम तेल ले लो और पेट्रोल डीजल अवाम को इस रेट पे मुहैया कर दो। क्या वजह कि 80 साल तक पाकिस्तान में वो ज़खायर किसी ने कायम नहीं किए? क्या वजह कि लेवी तो इकट्ठी होती रही पर बजट के अंदर पूरे वसाइल करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल होती रही पर ज़खायर इकट्ठे नहीं हुए। अली परवेज मलिक ने बताया कि मुख्तलिफ कंपनीज के साथ जल्द 5000 अरब रुपए के मुआहदे किए जाएंगे। आबनाए हरमुज की सूरत हाल के बायस गैस की सप्लाई मुतासिर हुई। कतर से गैस की सप्लाई बहाल होते ही नए गैस कनेक्शंस का अमल शुरू हो जाएगा।